जय जिनेंद्र सा। सब्जेक्ट है परमात्मा कौन और इस सृष्टि का कर्ता कौन। क्या आप परमात्मा के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं? हमने पिछले 3 वीडियो में बहुत कुछ जाना और परमात्मा का एड्रेस भी आपको बता दिया। यदि हर जीव में परमात्मा विराजमान है तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि हम अनैतिक आचरण, 18 पाप का सेवन, षड रिपु, कसाय, चतुष्टय, ये सब किसके लिए करें, क्यों करें? हर जीव में परमात्मा विराजमान है, वही परमात्मा है। हम परमात्मा के लिए ये सब कर सकते हैं क्या? ऐसा अनैतिक आचरण कर सकते हैं? ये सवाल है आपसे, प्रश्न है। परमात्मा, जिसमें परमात्मा विराजमान है, जो परमात्मा है, आप जिनको परमात्मा मान रहे हो, उनके लिए ऐसा अनैतिक आचरण कर सकते हैं? यदि नहीं तो आज से ही जो पहले हो गया है उन सारे दोषों की आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करके अपने आप को उन सारे पापों से मुक्त कर दीजिए, शुद्ध हो जाइए। शॉर्ट प्रतिक्रमण का वीडियो में एक बना रहा हूं आगे, उसके अनुसार आप 1-2 मिनट में किसी भी पाप को हल्का और हल्का या नष्ट भी कर सकते हैं। पाप को पुण्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसके जरिए आप जो पीछे के वीडियो में बहुत सारी बातें बताई है, कितने अनैतिक कार्य हम एक दूसरे के लिए करते हैं, तो उन सबको याद करके आप शुद्ध होने का संकल्प लें और आज से ही स्टार्ट करें और शुद्ध हो जाइए। माता जी की देवियों के मंदिर में हम जाकर दर्शन करते हैं। क्या हम उन माता जी के ऊपर अपनी दृष्टि बिगाड़ते हैं? नहीं बिगाड़ सकते ना। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? वहां डर लगता है कि माता जी, देवी हम पर कोपायमान न हो जाए, हमें दंड न दे दे, हमारे पर गुस्सा न कर दे। वहां पर कैसे विवेक और विनय में रहते हैं, सीधे रहते हैं। उसी तरह किसी देव के मंदिर में दर्शन करने पर स्त्रियां उन देवताओं के ऊपर अपनी नजर बिगाड़ सकती है क्या? नहीं बिगाड़ सकती ना। क्यों नहीं बिगाड़ सकती? डर के मारे, कहीं देव को पायमान न हो जाए, देव हम पर क्रोधित न हो जाए, हमें कहीं दंडित न कर दे। वहां पर स्त्रियां, सारी लड़कियां कितनी विनय और विवेक में रहती है ना, सीधी रहती है ना, कि करती है कोई हरकत? क्यों नहीं करती?
अरे मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मंदिर में तो देव देवियां की सिर्फ मूर्तियां हैं। उनके अंदर के देव देवी तो उस समय और मूर्तियों में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उस समय जब आप दर्शन कर रहे हैं, पता नहीं उस समय कहीं दूर विराज रहे होंगे, और जिन पर मनुष्यों पर हम बाहर दृष्टि बिगाड़ते हैं वह तो साक्षात देव और देवी है, क्योंकि वह जीवित है। उनके अंदर जो आत्मा है वह मूल तत्व रूप में साक्षात परमात्मा है। कितनी बड़ी बात है। साक्षात परमात्मा उनके अंदर विराजमान है, और उन पर दृष्टि बिगाड़ने पर उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा आपको दंड भी देते हैं। उस दंड का उसी समय आपको पता नहीं चलता, मगर दृष्टि बिगड़ने पर जो भाव कर्म का बंधन होता है वह बहुत बड़ा भयंकर पाप होता है, भयंकर दोष लगता है। उस दोष के कारण अनेकों अनेक जन्म तक भटकना पड़ता है। किसी एक पर एक बार दृष्टि बिगाड़ने से पुरुष की स्त्री पर और स्त्री की पुरुष पर कम से कम एक भव का बंधन उस जीव के साथ हो जाता है। यदि सामने वाली स्त्री है तो वह यदि जानवर गति में कुत्ती बनेगी तो उसके साथ कुत्ता बनकर एक जन्म बिताना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। यदि सामने वाला पुरुष है तो वह पुरुष यदि जानवर गति में जाकर कुत्ता बन गया तो उस पुरुष के साथ कुत्तियां बनकर अगले भाव में एक जन्म उसके साथ बिताना पड़ेगा। अब सोचिए, एक बार दृष्टि बिगड़ने पर इतना बड़ा दंड आता है। अब सोचिए, पूरी जिंदगी में हमने कितनी औरतों के ऊपर दृष्टि बिगाड़ी, और बहनें भी सोच लीजिए हमने कितने पुरुषों पर दृष्टि बिगाड़ी। क्या हाल होगा हमारा। इन सब दोषों से बचने के लिए जिन जिन लोगों पर दृष्टि बिगाड़ी है या बिगड़ रही है, उन लोगों को याद करके उनसे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर लेना चाहिए, ताकि हमारा अगला भव, वह आने वाले भव और न बिगड़े। हम छोटे बच्चों को बिना कसूर डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। क्यों हम बिना कसूर ही छोटे बच्चे को, छोटे छोटे जीवों की हिंसा कर देते हैं। क्यों हम अपने आश्रित नौकरों को या घर में काम करने वालियों को या दुकान में काम करने वालों को उनकी क्षमता से ज्यादा काम करवाकर पूरा पैसा भी नहीं देते हैं और दुत्कारते रहते हैं। क्यों हम किसी का अनादर या अपमान कर देते हैं। क्यों हम पशुओं से उनकी क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हैं। क्यों हम 5, 10, 25, 50 रुपयों के लिए ऑटो टैक्सी, नौकर, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वालों से उलझ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम
ये करके बहुत बड़ा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रहे हैं, जिसका फल जानवर गति और नरक गति है। छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे पर, घर में, दुकान में, ऑफिस में, अड़ोस पड़ोस में, यार दोस्तों में गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, मन मुटाव कर लेते हैं, आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं। यह सब करके हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। 100 बात की एक बात अपने प्राप्त मन वचन काया से लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो और किसी के भी दोष नहीं देखना है। ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय कर लेना चाहिए। और दोष हो जाए, किसी को भी किंचित मात्र भी दुख दे दिया जाए तो शॉर्ट में आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हमें कर लेना चाहिए। बस इतना ध्यान रहे कि हमारे से किसी को दुख न हो, हम किसी न तो हमारे से किसी को दुख हो, न हम भी किसी से दुखी हो। हम किसी का दोष न देखें, बस इतना हो जाए तो सारा धर्म आ गया, सारे व्रत, तप, जप सब कुछ आ गया उसमें। किसी को रज मात्र भी, हम किंचित मात्र भी दुख न दें, किसी का दोष न देखें, किसी के टकराव में न आए। यदि आ गए हैं, दुख दे दिया है, दोष देख लिया है, तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर ले, हो गया। इसमें सब कुछ आ गया। बहुत बड़ा धर्म हमने सीख लिया, समझ लिया। जीव मात्र में परमात्मा विराजमान है। क्या हम भगवान को गाली दे सकते हैं? दे सकते हैं। उनको दुखी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मंदिर में जाकर हम भगवान के दर्शन करते हैं, फूल माला चढ़ाकर पूजा वगैरह करके आते हैं। बाहर आकर उन्हीं भगवान को हम गाली दे सकते हो क्या? आप गाली दे सकते हैं? उन पर कोई झूठा आरोप लगा सकते हो क्या? बाहर आकर उन्हीं भगवान की आप निंदा चुगली कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्या कर सकते? अरे जिस भगवान की आप मंदिर में जाकर पूजा करके आए हो, वह तो भगवान की मूर्ति है भाई। उस मूर्ति में जीव नहीं है, मगर उस मूर्ति में भाव प्रतिष्ठा होने से, उस मूर्ति के दर्शन करने से, उस मूर्ति की पूजा करने से पुण्य का बंधन होता है। हमें अच्छी गति मिलती है, हमें अच्छी सुख सुविधा, अच्छा संसार मिलता है। उनको भी आप कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल सकते, ऐसा आपके दिल में होता है। उस मूर्ति पर आपको एक अपार प्रीति होती है, और होनी भी चाहिए। हर भगवान की मूर्ति पर, हर देवी देवता की मूर्ति पर। आपके घर में आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी बहू है, आपके पोते पोती, आपके यार दोस्त, आपके सब सगे संबंधी, आपके सब परिवार वाले, वह तो सब जीवित है, वह मूर्ति नहीं है। उन सब में जो जीवात्मा है वही परमात्मा है। एड्रेस आपको मैंने पीछे के वीडियो में दे चुका हूं। मैं वही परमात्मा है। यदि मूर्ति रूपी परमात्मा को आप नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, तो जो आपके आसपास और आपके घर में जीवित परमात्मा है, उन्हें आप दुख कैसे दे सकते हैं मेरे भाई, मेरी बहनें? दोषित कैसे देख सकते हैं?
आत्मवत सर्वभूतेषु, सब आत्मा परमात्मा ही है, सब आत्मा एक जैसी ही है। जीव छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में आत्मा एक जैसी ही है। सोचें, समझें और बचें। मम्मी जी पापा जी को रात्रि भोजन का त्याग है। बहू 5:30 बज गए हैं, खाना लाओ। हाँ पापा जी, हाँ मम्मी जी, 10-15 मिनट में लाती हूँ। मम्मी जी बोली 6 बज गए हैं, रात हो जाएगी, हम खाना कब खाएंगे? तुझे रोज रोज कहना पड़ता है 5 बजे खाना बना ले, मगर तेरे तो बात समझ में आती नहीं है। पता नहीं तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया, क्यों हमारी बात नहीं सुनती। या हमें खाने में लेट हो गया तो हमें मंदिर में जाने में भी लेट हो जाएगा, या स्थानक पर देर हो जाएगी, या भवन में साधु संतों के दर्शन करने में हमें देर हो जाएगी, वगैरह वगैरह 100 बातें बहू को मम्मी जी और पापा जी ने सुना दी। छोटे बच्चे की वजह से थोड़ा लेट हो गया। बहू खाना लाकर बाहर आई। मम्मी जी पापा जी हाथ झटक कर थाली को सरका कर खड़े हो गए, नहीं खाना। वापस ले जाओ, अभी रात हो गई है, नहीं खाना, कैसी उल्टा घर में आई है, वगैरह वगैरह गालियां देने लगे। इस तरह के सारे मम्मी पापा जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप सब इस तरह के नहीं होंगे, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस तरह के हैं वो अपने आप पर जरूर लें कि आपने कसायों को कम करने के लिए रात्रि भोजन नहीं करना नामक व्रत लिया है। उस व्रत को निभाने के लिए आपने कितने कसाय कर दिए, क्या फायदा हुआ? कसाय कम होने की जगह उल्टे कसाय और बढ़ गए। कसाय का बढ़ना मतलब अधोगति, तिर्यंच गति, नरक गति में जाना होता है। अब कसाय आपको क्यों नहीं करने हैं, यह समझने की जरूरत है। यदि आप मंदिर में 10-15 मिनट लेट चले जाएंगे तो भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे, और आप थोड़ा जल्दी भी चले जाएंगे तो भगवान आप पर राजी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान वीतरागी है, उनमें राग द्वेष नहीं है, वह राजी या नाराज नहीं होते। उपाश्रय स्थानक, भवन, आश्रम आदि में पहुंचने के लिए आपको कभी कभार 10-15 मिनट लेट हो गया ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जैसे वहां पर सैकड़ों मम्मी जी, पापा जी, भाई जी, भाभी जी आते जाते रहते हैं। स्टेज पर विराजमान साधु संत आपसे नाराज नहीं होंगे। उन्हें तो पता ही नहीं है कौन लेट आया, कौन जल्दी आया, कौन बीच में से व्याख्यान में चला गया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लगभग उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है आपके? साधु संत अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं राग द्वेष और कसायों को कम करने के लिए। जिनको फर्क पड़ता है वह सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका बेटा या आपके पोते पोती, उनको फर्क पड़ता है। आपकी डांट से वो नाराज होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है, मगर वह कुछ बोल नहीं सकते। आपके प्यार प्रेम से उन्हें खुशी मिलती है, सुख मिलता है। ऐसा उनको क्यों होता है? उनके अंदर राग भी है और द्वेष भी है। राग द्वेष के कारण उनके अंदर बैठी हुई आत्मा, व्यवहार आत्मा,
आपसे वेर बांध कर वेर वसूल करेगी। आपसे वेर बांधकर आपसे वेर वसूल करेगी। बबूल का बीज तो एक ही होता है, मगर उस पर कांटे कितने लगते हैं पता है क्या? कुछ बात समझ में आई? क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, कांटे बो रहे हो पैरों के नीचे? बोना ही है तो आम बोओ मेरे भाई मेरी बहनों। एक आम के बीज बोया है तो कितने फल आते ये भी आपको पता है। अरे करो तो अच्छा करो ना, अच्छा ही करो ना, क्यों बुरा करते हो किसी का? अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। प्रवचन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करें इसे, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।